आप जान ही चुके हैं कि ओडिशा के बालासोर जिले में एक भीषण रेल दुर्घटना हुई है। शुक्रवार शाम को हुआ एक मामूली सा डिरेलमेंट एक बड़ा दर्दनाक रेल हादसे का रूप ले चुका है। इस हादसे में 233 लोगों की जान जाने की बात राज्य सरकार स्वीकार कर चुकी है। यह संख्या और भी बढ़ सकती है। हम आपको बताते हैं कि आखिर यह हादसा इतना भयावह कैसे हुआ होगा। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी सूत्र बताते हैं कि यह दुर्घटना इतना भयावह नहीं होता यदि सिस्टम कोलैप्स नहीं होता। उनका कहना है कि कोलकाता के शालीमार से 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस तय सीमा पर चल रही थी। संतरागाछी में ट्रेन 4 मिनट की देरी से पहुंची थी। खड़गपुर में भी ट्रेन 3 मिनट देरी से पहुंची थी। उसके बाद ड्राइवर सतर्क होकर ट्रेन की स्पीड मेंटेन करके चलाने लगा। ट्रेन ओडिशा में प्रवेश कर चुकी थी। बालासोर में ट्रेन राइट टाइम पर थी। वहां से ट्रेन करीब 25 किलोमीटर आगे बढ़ी ही थी कि बहनागा बाजार की एंट्री पर स्थित पॉइंट्स पर कुछ दिक्कत हुई, जिससे ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। यूं तो घटना की वजह का अभी तक रेलवे ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन रेलवे के सूत्र बताते हैं कि इस कोरोमंडल एक्सप्रेस की किसी मालगाड़ी से कोई टक्कर नहीं हुई। हुआ होगा ऐसा कि ट्रेन के कुछ डिब्बे बहनागा बाजार के एंट्री पॉइंट पर डिरेल हुए होंगे। उस समय ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही होगी। ऐसे में पटरी से डब्बे उतरने पर 400 से 500 मीटर तक जाना आम बात है। इस बीच कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डब्बे लूप लाइन और दूसरी मेन लाइन पर आ गए। उसी समय बगल के लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। उन्हीं पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे चढ़ गए। जिस समय यह हादसा हुआ उसकी जानकारी तुरंत कंट्रोल तक नहीं पहुंची होगी। उसी समय वहां से 12864 SMVD HWH सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। यह ट्रेन 3 घंटे से भी ज्यादा लेट चल रही थी। यह ट्रेन बहनागा बाजार स्टेशन पर नहीं रुकती थी, इसलिए इसे थ्रू सिग्नल मिला हुआ था और फिर ट्रेन 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हुई डिरेल्ड हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस से भिड़ गई। इस ट्रेन के एक तरफ डिरेल्ड कोरोमंडल एक्सप्रेस तो दूसरी तरफ लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। मतलब कि इस ट्रेन के डब्बे सैंडविच बन गए। इसी वजह से हादसा भयानक हो गया। 17 डब्बे बेपटरी, 233 लोग काल कलवित। दोनों एक्सप्रेस ट्रेनों की भिड़ंत में ट्रेनों की करीब 17 बोगियां पटरी से उतर गई। इसके चलते हादसे में 233 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। यह संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि हादसे में 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं।